ब्रजवासी ने शुरू की शिक्षकों की अंतिम लड़ाई। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, शिक्षकों के जाबाज नेता बंशीधर ब्रजवासी ने आखिर शिक्षकों के लिए अंतिम लड़ाई का ऐलान कर दिया है। हम बातें कर रहे हैं वही शिक्षकों के जाबाज नेता बंशीधर ब्रजवासी, जिनके चेहरे आज भी के पाठक के सपनों में बार बार आ रहे हैं। वही बंशीधर ब्रजवासी जिन्होंने पूरे बिहार के शिक्षा जगत में हुए समरसेबल घोटाला, बेंच डेस्क घोटाला एवं 5 स्ट्रक्चर घोटाला का उजागर किया था। दोस्तों, वही बंशीधर ब्रजवासी जिन्होंने के पाठक के हर एक गलत फरमानों का जोरदार तरीकों से विरोध किया था। वही बंशीधर ब्रजवासी जिसके कारण आज की तिथि में के पाठक की सेवा भी सेंटिंग में डाल दी गई है। हम उन्हीं शिक्षक नेता की बात करते हैं, बंशीधर ब्रजवासी, जिन्होंने शिक्षकों के एक एक अधिकार के लिए और शिक्षकों की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपनी लड़ाई शुरू कर दी है। और वो लड़ाई है एमएलसी चुनाव का। दोस्तों, एक बात कहना चाहेंगे कि बिना पद पर रहने के बाद भी शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी ने शिक्षकों के लिए वो कुछ कर दिखाया है, जिसके कारण आज सदन में भी जोरदार तरीकों से शिक्षकों के मुद्दे को उठाया जाता है। बंशीधर ब्रजवासी बिना पद पर रहते हुए के पाठक को इतना बड़ा सबक सिखाया है कि भले ही बंशीधर ब्रजवासी को बर्खास्त कर दिया गया, परंतु के पाठक की सेवा को भी सेंटिंग में डाल देना पड़ा सरकार को। दोस्तों, बंशीधर ब्रजवासी बिना पद पर रहते हुए वो कार्य किए हैं, जिसके कारण आज की तारीख में विधान परिषद की हर एक बैठक में बिहार के शिक्षकों से जुड़े मुद्दे अवश्य उठाए जाते हैं। ये देन है शिक्षकों के जाबाज नेता बंशीधर ब्रजवासी। लेकिन इन बिंदुओं के आधार पर एक और बात हम कहना चाहेंगे कि भले ही सदन में सवाल उठाए जाते हो शिक्षकों से संबंधित, लेकिन सदन में भी शिक्षकों के मुद्दों के साथ खिलवाड़ किया जाता है और उनके मुद्दे को भटकाया जाता है। आखिर शिक्षकों के मुद्दों के साथ अगर इसी तरह खिलवाड़ होता रहा तो क्या शिक्षकों को अपना हक मिल पाएगा? जरा अपनी आत्मा से एक बार जरूर पूछिएगा। दोस्तों, अगर शिक्षक प्रतिनिधि ही शिक्षकों के मुद्दों के साथ मजाक बना दे तो क्या शिक्षकों के समस्याओं का समाधान हो पाएगा? जरा एक बार मंथन कीजिएगा। दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं कि आज से 4 वर्ष पहले यानी वर्ष 2021 में बिहार सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधान शिक्षक की बहाली निकाली थी। उस वक्त प्रधान शिक्षकों का बेसिक पे 30,500 रुपये निर्धारित किया गया था। लेकिन एक बार फिर से 2024 में प्रधान शिक्षक की बहाली होने जा रही है और आज की तिथि में भी उनका बेसिक पे 30,500 रुपये ही है। आखिर सदन में शिक्षकों के प्रतिनिधि इस पर सवाल क्यों नहीं उठाते? सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि शिक्षकों का पदस्थापन एवं स्थानांतरण होना है। आप सभी अवगत होंगे कि सदन में सिर्फ शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन के मुद्दे पर बातें होती है। लेकिन जरा सोचिए कि सेवा निरंतरता की बात एक बार भी क्यों नहीं की जाती है सदन के अंदर? इसका कारण है कि शिक्षकों के मुद्दों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। जरा सोचिए दोस्तों कि जब सदन के अंदर सवाल किया जाता है तो माननीय शिक्षा मंत्री की ओर से ये जवाब आता है कि नियोजित शिक्षकों का पदस्थापन है और इसलिए इनका विद्यालय बदलना तय है। इन्हें जहां भी विद्यालय आवंटित किया जाएगा वहां उन्हें योगदान देना पड़ेगा, लेकिन सरकार और शिक्षा विभाग उन्हें राहत प्रदान करेगी। हम सवाल पूछना चाहते हैं दोस्तों कि नियमित कोटि के शिक्षकों का भी पदस्थापन होता है। आप सभी गौर किए होंगे कि जब कभी भी नियमित कोटि के शिक्षकों का हेडमास्टर के रूप में प्रोन्नति मिलती है, उस वक्त भी उनका नया पदस्थापन होता है, ना कि उनका स्थानांतरण होता है। तो गौर कीजिए दोस्तों कि उस वक्त उन्हें ऐच्छिक पदस्थापन मिलता है या फिर नहीं मिलता है। उस वक्त नियमित कोटि के शिक्षकों को विद्यालय चुनने का अवसर दिया जाता है और जब नियोजित शिक्षकों के पदस्थापन की बातें आती है, नई नियमावली गठन की बातें की जानी शुरू कर दी जाती है। आखिर ये कहाँ का न्याय है? जब नियमित कोटि के शिक्षकों का पदस्थापन एवं स्थानांतरण था, उस वक्त तक ऐच्छिक स्थानांतरण एवं ऐच्छिक पदस्थापन का प्रावधान था और जब बीपीएससी शिक्षक और नियोजित शिक्षकों के मामले में पदस्थापन एवं स्थानांतरण का मुद्दा आया तो स्थानांतरण एवं पदस्थापन नियमावली का निर्माण किया जाने लगा। आखिर ये कहाँ का न्याय है? हम सवाल पूछना चाहते हैं शिक्षक प्रतिनिधियों से कि आखिर इस पर सवाल क्यों नहीं खड़ा किया जाता है? इसका कारण है कि सदन में सवाल अगर किया करते हैं तो सरकार के ही एमएलसी किया करते हैं, सरकार के ही एक विंग होते हैं, उन्हीं माननीय सदस्य द्वारा शिक्षकों के मुद्दे को उठाया जाता है, लेकिन इनके मुद्दों के साथ खिलवाड़ कर दिया जाता है। इन्हीं खिलवाड़ को समाप्त करने के लिए आखिरी तौर पर शिक्षकों के जाबाज नेता बंशीधर ब्रजवासी ने अपनी अंतिम लड़ाई का ऐलान कर दिया है कि तिरहुत प्रमंडल क्षेत्र से वो एमएलसी का चुनाव लड़ेंगे।
दोस्तों यह उनकी अंतिम लड़ाई होगी और आपने उनके द्वारा दिया गया बयान भी सुना होगा कि वक्त पर आपने अपने प्रतिनिधि को नहीं चुना। आप उस वक्त को भूल गए जिसने आपके लिए अपनी नौकरी की कुर्बानियां दी है। आप उस वक्त को भूल गए जिस वक्त आपके 1 मिनट विलंब हो जाने के बाद 7 दिनों की वेतन की कटौती कर ली जाती थी। अगर आप उस दिन को भूल गए जब आपको होली के दिन भी विद्यालय में जाकर रहना पड़ता था, अगर आप उस दिन को भूल गए जब आप मकर संक्रांति के दिन भी अपने परिवार के साथ नहीं होकर विद्यालय में जाकर अपनी नौकरी कर रहे होते थे, दोस्तों ये दिन अगर भूल गए तो वाकई शिक्षकों के लिए खड़ा होने वाला दूसरा व्यक्ति कभी पैदा नहीं लेगा। वही बंशीधर ब्रजवासी ने जमकर विरोध किया था के पाठक के फरमानों का। वही बंशीधर ब्रजवासी ने अपनी मुखार बिंदु से आग उगला था के पाठक के विरोध में, जिसका नतीजा हुआ कि आज की तिथि में उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन बंशीधर ब्रजवासी हार नहीं माने हैं। बंशीधर ब्रजवासी शिक्षकों के हक के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे, उन्होंने ये कस्में खाई है। लेकिन जरूरत है आप सभी को बंशीधर ब्रजवासी का साथ देने की। दोस्तों तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत 4 ऐसे जिले आते हैं जिसमें है मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली। और चारों ऐसे जिलों में लगभग 1000 ऐसे पंचायतें हैं जहां के स्नातक उत्तीर्ण उम्मीदवारों द्वारा बंशीधर ब्रजवासी के पक्ष में वोट दिया जाएगा। वास्तव में शिक्षकों के पास वो दर्द की कहानी अगर याद होगी, वास्तव में शिक्षक अगर अपना एक प्रतिनिधि सदन में भेजना चाहेंगे तो हम ये कहेंगे कि निश्चित रूप से इस बार के एमएलसी के चुनाव में शिक्षकों के जाबाज नेता बंशीधर ब्रजवासी की जीत होना निश्चित है, इसे कोई नहीं रोक सकता है। और दोस्तों मैं एक जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि बंशीधर ब्रजवासी में वो जज्बा है कि वो कभी अपनी पाला नहीं बदलेंगे। बंशीधर ब्रजवासी में वो जज्बा है जो अपनी सर कटा सकते हैं लेकिन स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं कर सकते। बंशीधर ब्रजवासी में वो जज्बा है जो शिक्षकों के लिए मर मिट सकते हैं लेकिन अपनी स्वार्थ के आगे कभी समझौता नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इसलिए चाहिए कि ऐसे वक्त में हर शिक्षकों को शिक्षकों के जाबाज नेता बंशीधर ब्रजवासी का खुलकर समर्थन करना चाहिए और सदन में एक ऐसा अपना प्रतिनिधि भेजना चाहिए जो हर बिंदु पर शिक्षकों के लिए आवाज बुलंदी के साथ उठा सके और शिक्षक संबंधी हर अधिकार को दिलाने के लिए सरकार को मजबूर कर सके। एक बात कहना चाहेंगे दोस्तों, बंशीधर ब्रजवासी सिर्फ शिक्षक नेता नहीं है। जरा अपनी आत्मा से भी पूछ कर देखिएगा, बंशीधर ब्रजवासी में वो गुण है, बंशीधर ब्रजवासी में वो क्षमता है कि वो हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला कर सकते हैं। बंशीधर ब्रजवासी के अंदर वो क्षमता है जो कितनी भी मजबूत सरकार के सामने चुनौती खड़ी कर सकते हैं। बंशीधर ब्रजवासी में वो क्षमता है जो शिक्षकों के आगे सरकार तक को झुकवा सकते हैं। इसलिए दोस्तों हम कहना चाहेंगे कि कम से कम अपनी आत्मा से पूछकर ऐसे जाबाज शिक्षक नेता जिन्होंने तमाम बिहार के शिक्षक भाई और बहनों के लिए अपनी सेवा की कुर्बानियां दी है, आखिर बंशीधर ब्रजवासी के भी बाल बच्चे हैं, आखिर बंशीधर ब्रजवासी के भी माता पिता है। जरा सोचिए कि उन्होंने शिक्षकों के लिए आवाज उठाते उठाते अपनी नौकरी की कुर्बानी दे दी। जरा सोचिए कि उन्होंने शिक्षकों के परिवारों में खुशियां भेजने के लिए अपने परिवार को दुखों में भेज दिए। ऐसे वक्त में जरूरत है बिहार के हर शिक्षकों को अपने जमीर को जिंदा रखने की और अपना ही एक जाबाज और ईमानदार प्रतिनिधि सदन में भेजने की। दोस्तों हम कहना चाहेंगे कि शिक्षक का कोई जात नहीं होता है, शिक्षक का कोई राजनीतिक दल नहीं होता है, शिक्षक की कोई पार्टी नहीं होती है। जिसने भी शिक्षकों के लिए लड़ा है उसे मौका मिलना चाहिए, शिक्षकों का समर्थन मिलना चाहिए। ऐसे वक्त में 4 जिलों के शिक्षक मुख्य रूप से कि कड़ा संघर्ष करते हुए उनके लिए थोड़ा वक्त निकालकर स्नातक उत्तीर्ण तमाम लोगों को वोटर बनाते हुए बंशीधर ब्रजवासी के पक्ष में समर्थन कराए और शिक्षकों के हक को अधिकार दिलाने के लिए अपना एक प्रतिनिधि को सदन में भिजवाए। दोस्तों एक बात हम कहना चाहेंगे कि बंशीधर ब्रजवासी ने भी एक और बात कही थी जिसे मैं भी दोहराना चाहता हूं कि जिसने भी बिहार के शिक्षकों के लिए कुछ किया है, जिसने भी बिहार के शिक्षकों के लिए अपनी सेवा की बलिदानी दी है, अगर उनकी बलिदानी का कदर नहीं किया जाता तो भविष्य में शिक्षकों के लिए आवाज उठाने वाला कोई पैदा नहीं लेगा, भविष्य में शिक्षकों के अधिकार हेतु लड़ने की कोई साहस नहीं करेगी। इसलिए दोस्तों शिक्षकों का संघर्ष लंबा है, बहुत कुछ लेना है। हम तो कहते हैं कि बंशीधर ब्रजवासी अगर जीत कर सदन में जाते हैं तो उनके पास इतनी काबिलियत है कि शिक्षकों को उनकी सेवा के आधार पर समान काम समान वेतन की राहों को आसान बनाते हुए उनको यह अधिकार जरूर दिलवा सकते हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो के अंत में हम ये कहना चाहेंगे
कि बंशीधर ब्रजवासी अगर एमएलसी बनते हैं तो बंशीधर ब्रजवासी नहीं, बिहार के शिक्षक एमएलसी बनेंगे। बंशीधर ब्रजवासी अगर सदन में बोलते हैं, इसका मतलब बंशीधर ब्रजवासी नहीं, बिहार के शिक्षक बोलेंगे। बंशीधर ब्रजवासी अगर सरकार को झुकाते हैं, इसका मतलब बंशीधर ब्रजवासी नहीं, बिहार के शिक्षक सरकार को झुकाएंगे। इन्हीं नीतियों पर ध्यान देते हुए बंशीधर ब्रजवासी का सहयोग और समर्थन करना चाहिए और अपना एक जज्बाती प्रतिनिधि सदन में अवश्य भेजना चाहिए। फिलहाल मंथन कीजिए अपने आप में और हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए अन्य शिक्षक साथियों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। और अब दीजिए अपने ही दोस्त एसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।